नमस्कार, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और शाम के 5 बजने से पहले वायदा है आपसे कि प्रतिदिन की तरह आज भी हम पांचों आपको आज के इवनिंग प्राइम की अब तक की 5 बड़ी खबरें तफसील से बताएंगे और 5 मिनट में 50 खबरों का अपडेट भी देंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉप 5 की। और आज के टॉप 5 में किन 5 बड़ी खबरों को आपके साथ हम सबसे पहले डिटेल में साझा करेंगे वो आप इन तस्वीरों में देखेंगे। आपको बता दें आज की ये 5 टॉप 5 खबरें जिस पर डिटेल आपको बताएंगे। पहली खबर मैं पुनीत पाठक आपको दूंगा। धमतरी में भाजपा का संकल्प शिविर हो गया है। क्या संकल्प लिया जा रहा है बताऊंगा मैं। और मैं राहुल सौमित्र आपको यह बताऊंगा कि रायपुर के सांसद नाम है सुनील सोनी, उनसे ठगी की कोशिश किसने की है। और मैं संस्कृति जैन आपको बताऊंगी उज्जैन में नगर निगम कमिश्नर पर क्यों गिरी गाज। चलिए, और मैं श्रवण तंबोली आपको बताऊंगा कि जबलपुर में हेलमेट अभियान को कौन लगा रहा है पलीता। और मैं विशाल बताऊंगा खेल से जुड़ी 2 बड़ी खबरें एक साथ। तो चलिए इन तमाम खबरों पर अपडेट आपको देंगे और इन खबरों का अपडेट देने के लिए हमारे साथ में जुड़ेंगे हमारे 5 रिपोर्टर साथी, जिन 5 रिपोर्टर साथियों के साथ में तफसील आपको बताएंगे। लेकिन इनके डिटेल आप तक पहुंचाने से पहले वो बड़ी खबरें क्या हैं जरा ये एक करके आप तक पहुंचा दें। और ये जो 5 संवाददाता आप देख रहे हैं, ये पांचों संवाददाता हमको अलग अलग खबरों पर डिटेल में तफसील से बताएंगे। जैसे पहले बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में सत्ता वापसी के लिए भाजपा का अभियान, इसकी शुरुआत हो गई है और इस अभियान की तफसील बताएंगे मेरे सहयोगी राजेश मिश्रा। लेकिन उसके पहले खबर मैं आपको बता दूं, खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में 15 साल तक सरकार चलाने के बाद भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में बैठी है और अब पूरी तरह एक्टिव होने के लिए संकल्प शिविर में धमतरी के गंगरेल डैम रिजॉर्ट में जुटी है। आयोजन जारी है। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, कोर ग्रुप के सदस्य, ये सब शामिल हैं। और किन मुद्दों पर सरकार को घेरे 23 और 24 के लिए पूरी रणनीति बन रही, डिटेल हमको बताएंगे हमारे सहयोगी राजेश मिश्रा जो इस वक्त हमारे साथ में जुटे हुए हैं। चलिए सीधे राजेश मिश्रा जी का रुख करते हैं। राजेश जी, ये संकल्प साफ है कि 23 में जीतना है, लेकिन किन मुद्दों पर होगा, क्या यह भी तय होगा? देखिए, बिल्कुल मुद्दे कौन होंगे, 2023 में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जाना है, 2024 के चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जाना है, कौन कौन से मुद्दे पर किसको किसको क्या जवाबदारी देनी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव कुमार जी, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, कोर ग्रुप के सदस्य और इसके अलावा सभी संभागों के जो प्रभारी हैं वो इस बैठक में यहाँ पर मौजूद हैं। काफी गोपनीय तरीके से बैठक हो रही है, मीडिया को इससे दूर रखा गया है, ना कोई बाइट इसमें जारी जा रही है, ना कोई विज्ञप्ति इसमें जारी की गई है। मगर पता यह चला है कि इस बैठक में सभी वरिष्ठ नेता मिलकर जो छत्तीसगढ़ के ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर चर्चा कर रहे हैं। जैसे शराबबंदी का मुद्दा है, बेरोजगारी भत्ते का मुद्दा है, आरक्षण में कटौती का मुद्दा है, लॉ एंड ऑर्डर की जो बिगड़ी स्थिति उसका मुद्दा है, गायों की जो लगातार मौत हो रही है उसका मुद्दा है। तो तमाम मुद्दों को लेकर किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश सरकार को घेरना है, किस तरह से प्रदेश से लेकर जिला से लेकर बूथ स्तर तक की कार्य योजना बनानी, रणनीति बनानी और किस तरह से जो आगामी विधानसभा और लोकसभा के चुनाव है उस चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जाना है, भारतीय जनता पार्टी के कौन से विंग को क्या जवाबदारी देनी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर इस संकल्प शिविर पर चर्चा चल रही है और बड़ी गंभीर चर्चा चल रही है। संभागीय पदाधिकारी भी इसमें है, कोर ग्रुप के सदस्य भी इसमें है। अगर हम बात करें तो 27 लोग करीब इस बैठक में शामिल है। सांसद विधायकों को नहीं बुलाया गया, प्रदेश पदाधिकारियों को नहीं बुलाया गया, तो काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। एक बात और बता दूं पुनीत, इस बैठक को लेकर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस के जो संचार प्रमुख हैं उनका यह कहना है कि बंद कमरे में जो मीटिंग होती है उस साजिश के लिए होती है, तो उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के बयान भी आ रहे हैं, पलटवार भी आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है इस बैठक को लेकर कि चाहे बंद बैठक में बंद कमरे में बैठक हो चाहे खुले में हो, भारतीय जनता पार्टी वापस छत्तीसगढ़ में नहीं आ सकती। मीडिया को पूरी तरह से दूर रखा है और जैसा आप बता रहे हैं ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी आपका, आप नजर रखिए, वापस हम आपसे अपडेट लेंगे। तो आज का जो सबसे बड़ा अपडेट ये है, राहुल के इन तमाम खबरों के ऊपर हमको भी नजर बनाकर रखनी पड़ेगी क्योंकि संकल्प कैसे लिया जाता है ये हम देखेंगे। बिल्कुल पुनीत जी, आप ठीक कह रहे हैं। तो धमतरी में भारतीय जनता पार्टी
2023 को जीतने के लिए प्लान कर रही है, तो यहां रायपुर में सांसद को ठगी करने की कोशिश हो रही है। यह अपराधियों का दुस्साहस ही है, सीधे सांसद से ठगी की कोशिश की गई है। रायपुर के सांसद है, नाम इनका सुनील सोनी, स्क्रीन पे आप इन्हें देख भी रहे हैं। इन्होंने पुलिस में कंप्लेन की है कि जमीन की खुदाई में सोने का कलश निकलने का झांसा देकर उन्हें बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है। ये इसी वक्त की बात है, इसी सदी की बात है, जब सांसद से बताया गया कि सांसद महोदय, जमीन में एक कलश है और उस कलश में सोना है, आप उसे निकाल लीजिए। तो तहसीन, पहले चाकूबाजी की घटनाएं लगातार रायपुर में, अब सांसद को ही बेवकूफ बनाने की कोशिश चल रही, ठगी करने की कोशिश चल रही है। सौमित्र जी, देखिए, जिस तरीके से ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि जो ऑनलाइन ठगी के जो लोग हैं, जो लालच देकर जो ठगी करने वाला जो गैंग है, वो उसके हौसले काफ़ी बुलंद हैं, क्योंकि अब इनसे जो है आम जनों के साथ साथ अब जो कह सकते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी अछूते नहीं रहे हैं। अभी आज की अगर बात करें तो बीजेपी के रायपुर के सांसद हैं सुनील सोनी, उनके पास भी एक फोन इस बात का आया कि उनके पास जो गड़ा हुआ धन है वो मिला है और वो है करोड़ों का, हम आपको लाखों में दे देंगे। जब वो समझ गए कि ये कोई ठगी गैंग के द्वारा फोन किया गया है, तो ये उन्होंने फिर एक आवेदन जो है वो पुलिस को दिया है और उसकी जांच के लिए उन्होंने कहा है कि इसमें जांच करें और ये जो शातिर आरोपी है इनकी गिरफ्तारी करें। यहाँ पे बता दें जानकारी के लिए सौमित्र जी कि ये जो पूरा गैंग है, ये गैंग पूरा संगठित गैंग है और ये हरियाणा के मेवात के से यहाँ पे ये पूरा ऑपरेशन ठगी का ये करते हैं। और वहाँ पे जिस तरीके से फोन करते हैं और जो लोग इनके लालच में आ जाते हैं, उनको वो लोग वहाँ बुलवाते हैं, अपने जगह पे बुलवाते हैं और वहाँ जाने के बाद जब वो पैसा लेके जाते हैं, यानी लपेटे में आने से नेताजी बच गए, लेकिन इन लोगों की खोज खबर ली जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया तहसीन इस पूरी जानकारी के लिए आपका। चलिए, तो मेरे दोनों सहयोगियों ने छत्तीसगढ़ की दो बड़ी खबरों से आपको अपडेट किया। अब सीधे आपको मध्य प्रदेश ले चलते हैं और यहां की बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से ठीक पहले उज्जैन नगर निगम कमिश्नर अंशुल गुप्ता को हटा दिया गया है। एक दिन पहले ही सीएम शिवराज की नाराजगी भी देखने को मिली थी। इसके बाद अंशुल गुप्ता को हटाने का फरमान भी जारी कर दिया गया था। बताया जा रहा है कि सीएम शिवराज ने महाकाल कॉरिडोर के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए थे, लेकिन काम फिर भी धीमी गति से ही हो रहा था। फिलहाल उज्जैन विकास प्राधिकरण के सीईओ और महाकाल मंदिर के प्रशासक संदीप कुमार सोनी को उज्जैन नगर निगम कमिश्नर अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से हमारे संवाददाता सुधीर दंडूतिया हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, निश्चित तौर पर एक नए व्यक्ति को और एक नई जिम्मेदारी और एक बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। कुछ ना कुछ तो निर्देश जारी किए होंगे और कुछ ना कुछ अपेक्षाएं और होंगी। देखिए, बिल्कुल बात करें संस्कृति, 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उज्जैन दौरा है और इस दिन प्रधानमंत्री बाबा महाकाल कॉरिडोर, जिसको महालोक नाम दिया गया है, उसका लोकार्पण करने वाले और लोकार्पण की तैयारियां अंतिम दौर में चल रही है। इस तैयारियों को लेकर लगातार खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान समीक्षा कर रहे हैं और न केवल समीक्षा बैठकें कर रहे हैं बल्कि ग्राउंड लेवल पर जाकर भी मुख्यमंत्री ने तैयारियों का जायजा लिया है। कल से पहले मुख्यमंत्री जब उज्जैन के दौरे पर गए थे तो कुछ तैयारियों को विलंब पर उन्होंने नाराजगी जताई थी और ये पूरा का पूरा जिम्मा नगर निगम के पास में था। लिहाजा उस समय मुख्यमंत्री ये हिदायत देकर आए थे कि इन कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और कल जब विजयदशमी के मौके पर मुख्यमंत्री एक बार फिर से उज्जैन के दौरे पर गए तो काम में लेट लतीफी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुश नजर नहीं आए और लिहाजा नगर निगम के जो कमिश्नर थे अंशुल गुप्ता, उस दौरे के बाद में आज उनके तबादला उनका कर दिया गया है, मंत्रालय में उनको पदस्थ किया गया है। यानी कि कहना होगा कि मुख्यमंत्री के दौरे के बाद उनके ऊपर लेट लतीफी के लेकर गाज गिरी है। उनकी जगह पर जो संदीप कुमार सोनी है उनको अतिरिक्त प्रभार उज्जैन कमिश्नर का दिया गया, कमिश्नर नगर निगम कमिश्नर का दिया गया है। लिहाजा कहना होगा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर प्रदेश सरकार नहीं चाहती है कि कोई भी कोताही बरती जाए और जो काम अभी बाकी बचे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। ये निर्देश प्रदेश सरकार की ओर से महाकाल लोक को लेकर लगातार सीएम शिवराज सिंह चौहान भी अलर्ट मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार बैठकों का सिलसिला जारी है और आगे व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उनको उन व्यवस्थाओं में तेजी लाने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
चलिए बढ़ते आगे और अगली बड़ी खबर कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश में सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए आज से हेलमेट अभियान शुरू किया गया है। हाईकोर्ट के निर्देश पर पीएचक्यू ने जिले के सभी एसपी को 20 अक्टूबर तक दो पहिया वाहन चालकों के साथ पीछे बैठे जो व्यक्ति हैं उसको भी हेलमेट लगाना अनिवार्य करने का आदेश जारी कर दिया है। आज पहला दिन था, लेकिन आज पहले ये दिन खुद पुलिस वाले बिना हेलमेट के दिखे। तस्वीरें भी आपके सामने हैं, जबलपुर की तस्वीरें IBC 24 के कैमरे में रिकॉर्ड होने के बाद पुलिसकर्मी अपना चेहरा छुपाते हुए भी नजर आए। चलिए और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, जिन पर नियमों को पालन कराने की जिम्मेदारी है, यदि वही इस तरह से नियम तोड़ेंगे तो फिर आम लोगों से कैसे उम्मीद की जा सकती है कि नियम का सख्ती से पालन करेंगे? बेशक श्रवण, सवाल उठने तमाम लाजमी है, चूंकि NCRB नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की जो रिपोर्ट है वो कहती है कि मध्य प्रदेश उन चुनिंदा राज्यों में, उन अव्वल राज्यों में शामिल है जहां सबसे ज़्यादा सड़क हादसों से मौतें होती हैं और सबसे बड़ा एक कारण उसमें दोपहिया वाहन चालकों द्वारा हेलमेट ना लगाना है। इसको लेकर एक PIL भी हाईकोर्ट में पेंडिंग थी, पर हाईकोर्ट का एक बहुचर्चित फैसला आया और उस निर्देश पर PHQ ने, प्रदेश मुख्यालय ने हेलमेट की अनिवार्यता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तमाम जिलों में ये निर्देश दिए गए हैं, जिसमें वाहन चलाने वाले के साथ साथ जो पीछे बैठा हुआ है दूसरी सवारी, उसको भी हेलमेट सुनिश्चित करना है। लेकिन जबलपुर में हम कहें कि इस नियम का पालन नहीं किया जा रहा। मसलन इस वक्त भी मैं एक पेट्रोल पंप में हूं, लेकिन अधिकांश जो यहां पर वाहन चालक आते हैं उनको बिना हेलमेट होने के बावजूद पेट्रोल दिया जाता है, जबकि PHQ से आदेश है कि इस ऐसे वाहन चालकों को पेट्रोल ना दिया जाए। गंभीर बात यह है कि पुलिस प्रशासन के कांधों पर ही इस आदेश को सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी है, लेकिन वही जब हेलमेट का नहीं लगाएंगे। ऐसी तमाम तस्वीरें जबलपुर में नजर आई। आज हमारे कैमरे में भी ऐसी तस्वीरें कैद हुई। विजेंद्र, हमारे कैमरे में भी ये तस्वीरें कैद हुई और उम्मीद यही की जा सकती है कि आने वाले दिनों में इस तरह की तस्वीरें देखने को ना मिले। और हम सभी भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि वाहन चलाते समय हेलमेट का आप सभी प्रयोग जरूर करें। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अब बात खेल जगत की। आज छत्तीसगढ़ी ओलंपिक का आगाज हो गया है। रायपुर के इंडोर स्टेडियम में पारंपरिक खेलों का महाकुंभ लगा हुआ है। इसके साथ ही एक और अच्छी खबर है, गुजरात में छत्तीसगढ़ की बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षी कश्यप ने गोल्ड जीता है। आकर्षी ने मालविका को हराकर गोल्ड पर कब्जा जमाया। इस लिहाज से छत्तीसगढ़ के लिए आज एक ऐतिहासिक दिन रहा। तो आज छत्तीसगढ़ के लिए खेल जगत के लिहाज से एक ऐतिहासिक दिन रहा। एक तरफ गोल्ड और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार के एक पहल, जिसमें छत्तीसगढ़ी खेलों को भी अब महत्व दिया जा रहा है और आगे बढ़ाने की कवायद चालू की गई है। तमाम जानकारी तो रायपुर से सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ जुड़ गए। सौरभ, खेल के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। जहां गुजरात में छत्तीसगढ़ की लड़की ने डंका बजाया, तो वहीं दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़िया खेल को आगे बढ़ाने के लिए एक कवायद शुरू की है। जी बिल्कुल, देखिए 2018 के बाद जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से छत्तीसगढ़ की संस्कृति है, परंपरा है, लोक कला है, सभी को आगे बढ़ाने का काम किया है। और उसी कड़ी में ये जो छत्तीसगढ़िया खेल है, जो पारंपरिक खेल है, उसको बढ़ाने का जो है निर्णय लिया गया है। और ग्रामीण स्तर से राज्य स्तर तक ये खेल होंगे और इसमें 14 खेल होंगे। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साफ तौर पर कहा है कि कहीं ना कहीं इन खेलों के माध्यम से जो गांव स्तर के जो प्रतिभा है वो सामने आएगी। और निश्चित तौर पर इससे पहले भी हमने देखा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ के खान पान, यहाँ की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए हर दिशा में काम किए। इसके कारण सोशल मीडिया में ज़्यादा से ज़्यादा जो है छत्तीसगढ़ का नाम जो है पिछले कुछ सालों में देखने को मिला है। इसलिए अब एक कोशिश अगर छत्तीसगढ़ी ओलंपिक हो रहा है तो समझा जा सकता है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे। इसमें उम्र का कोई बंधन नहीं है। इसमें जो है हर वर्ग के लोग, चाहे महिला पुरुष हैं, और हर उम्र के लोग जो है शामिल हो सकते हैं। और दूसरी चीज़ सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर जो विशाल ये है कि जो राज्य युवा मितान क्लब बनाया गया है, जो ग्रामीण स्तर पर, ग्राम पंचायत के स्तर पर, वहाँ से इसकी शुरुआत होगी, फिर जिला, फिर विकास खंड है, फिर ब्लॉक, जो जिला, संभाग, फिर राज्य स्तरीय। तो ये जो है 5 से 6 चरण होंगे। उन चरण के माध्यम से 6 जनवरी को 2023 में वो फाइनल होगा। उसके बाद जो है स्वामी विवेकानंद के जो युवा दिवस मनाते हैं उसमें ये कार्यक्रम जो होगा और जो अवार्ड है वो उसी में दिए जाएंगे। बिल्कुल सौरभ, तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है छत्तीसगढ़ी खिलाड़ियों को एक छत्तीसगढ़ी प्लेटफॉर्म दे रही है कि छत्तीसगढ़ी खेल जो है इससे आगे बढ़े।
चलिए, तो जैसे विशाल अभी हमको दिखा रहे थे, बता रहे थे, और सौरभ ने हमको बताया है राहुल के एक बड़ी अच्छी पहल यहां पर की जा रही है, और यह पहल छत्तीसगढ़ की संस्कृति को भी बढ़ावा देगी, यूथ का इन्वॉल्वमेंट भी बढ़ाएगी, और बड़ी बात यह कि इसमें फिजिकल एक्टिविटी शामिल है, जो आज के दौर में राहुल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप बच्चों को, आने वाले पीढ़ी को तैयार करें कि वो आगे जाकर इसमें इन्वॉल्व हो सकें। और चलिए अब बारी 5 मिनट में 50 खबरों के फास्ट अपडेट की। सीएम भूपेश ने जारी की गोधन न्याय योजना की राशि, हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर किए 8 करोड़ 13 लाख रुपए। गोबर विक्रेताओं को अब तक 170 करोड़ 34 लाख का हुआ भुगतान। मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दीपावली पर मिल सकती है सौगात। कर्मचारियों के डीए में 4% हो सकता है इजाफा। मध्य प्रदेश के करीब 7.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा इसका लाभ। डीए बढ़ाने के साथ ही कर्मचारियों को एरियर भी दे सकती है सरकार। भोपाल में त्योहारों के मद्देनजर बढ़ाई गई सुरक्षा, पीएचक्यू से आरपीएफ एसटीएफ जवानों को किया गया तैनात। सागर में कल से 20 अक्टूबर तक चलेगी अग्निवीर सेना भर्ती प्रक्रिया। ग्वालियर से करीब 25,000 युवा ट्रेन से पहुंचेंगे। सागर ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी अलर्ट। कटनी के मुड़वारा रेलवे स्टेशन के पास बाल बाल बचा बुजुर्ग, ट्रैक पार करने के दौरान अचानक आई ट्रेन, रेलकर्मी की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा। सतना में महिला और उसके 2 बच्चों की मौत, शॉर्ट सर्किट के बाद दम घुटने से हुआ यह हादसा। सीधी में तेज रफ्तार ट्रक ने ऑटो को मारी टक्कर, हादसे में 2 महिला और 1 बच्चे की मौत। जबलपुर में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में घायल बाइक सवार अस्पताल में भर्ती। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। बैतूल के आठनेर थाना क्षेत्र में हादसा, दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान डैम में डूबे 2 बच्चे, एनडीआरएफ तलाश में जुटी। जशपुर के पत्थल गांव में युवक की मिली लाश, हत्या या खुदकुशी, ये जांच कर रही है पुलिस। बिलासपुर में गाड़ी हटाने को लेकर विवाद, महिलाओं और पुरुषों पर युवकों ने किया हमला, लाठी डंडे की पिटाई से 1 की मौत। अंबिकापुर में बदमाशों ने किया आरक्षक की पिटाई, दुकान बंद कराने को लेकर शुरू हुआ झगड़ा, बदमाशों ने पुलिस चौकी में घुसकर मचाया उत्पात। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ये प्राइम टाइम की शुरुआत है, हम पांचों आपको हर खबर से बाखबर करते रहेंगे। आप देखते रहिए IBS 24। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।